बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करना, स्क्रीन की तरफ देखते रहना, और इवन बच्चे भी और कुछ नहीं तो वीडियो गेम खेलते रहते हैं, उससे आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आंखों पर जोर पड़ता है और इसका जो रिजल्ट होता है कि आंखें कमजोर हो जाती हैं। छोटी उम्र में चश्मा लगना शुरू हो जाता है। आंख तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आप अपनाते हैं, डेली रूटीन में खाते हैं उसको, तो आप अपनी आंखों की रोशनी को बरकरार रख सकते हैं। और अगर चश्मा लग गया है तो धीरे धीरे करके उसका भी नंबर कम हो जाएगा या वो बिल्कुल हट जाएगा। तो ये रेमेडी जो है वो हमें अपने किचन के मसाले से ही बनानी है। किचन में ही हमारा सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन रेमेडी बनाने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो आंखें क्यों खराब हो जाती हैं और आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है। पीछे अभी कोविड के टाइम तो पूरे 2 साल ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। वैसे भी अगर आजकल वर्किंग आवर देखें तो मैनुअल काम कम हो गए हैं। जो कुछ भी है वो कंप्यूटर पर ही है। लंबे लंबे समय तक बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं और आंखें जो है वो खराब हो जाती हैं। आंखों में शुरू में पानी आना शुरू होता है, लाल रहती हैं, खुजली होना शुरू हो जाता है, हल्की सी स्वेलिंग रहना शुरू हो जाते हैं। और अगर इन सिम्टम्स को टाइम पर नहीं ठीक किया गया तो आंखों की रोशनी चली जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम मानते हैं तो उसके अनुसार पूरी दुनिया में बहुत तेजी से लोगों की आंखें खराब होनी शुरू हो गई हैं। कैटरेक्ट का प्रॉब्लम, ग्लोकोमा का प्रॉब्लम, दूर की नजर कमजोर होना, पास की नजर कमजोर होना, या विजन जो है वो स्कैटर्ड होना, धुंधला दिखना, डबल दिखना, ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों में फैलती जा रही हैं। तो अपने आप को इन चीजों से बचाना है तो उसके लिए कुछ एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और एक रेमेडी शेयर करूंगी जो बहुत फायदेमंद होगी। तो चलिए पहले रेसिपी बना लेते हैं। आपने लेना है 100 ग्राम धनिया। धनिया में विटामिन ए और सी काफी मात्रा में होते हैं और आप जानते हैं कि विटामिन ए तो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर धनिया का सेवन किया जाए तो ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी नाक के लिए और नर्व्स के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। धनिया में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी आंखों को एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आजकल तो एज रिलेटेड तो ये प्रॉब्लम है ही है, लेकिन आजकल बच्चों में होने लगी है क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो अगर इसका सेवन किया जाता है तो उस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो ये धनिया की रेमेडी बनेगी। इसके लिए आपने लेना है 100 ग्राम धनिया। ये जो रेमेडी बनेगी वो खाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ धनिया का प्रयोग अगर आप अपनी आंखों को साफ करने के लिए भी करते हैं तो भी आपको बहुत फायदा होगा। उसके लिए आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून धनिया उबालना है पानी के अंदर। जब वो काफी उबल जाएगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा, उसको ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद आंख को धोना है उस पानी से। आपने अगर आप उस पानी को फ्रिज में रख के उस ठंडे पानी से आंखों को धोएंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। ध्यान ये रखना है कि धनिये का कोई भी पार्टिकल उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आपका जो पानी है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और उस पानी से आप अपनी आंखों को धोएं। उसके बाद नंबर 2 पर आता है सौंफ। सौंफ भी आपने 100 ग्राम ही लेनी है। सौंफ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका गट हेल्थ खराब है तो भी वो आपकी आंखों के ऊपर उसका असर आ सकता है। अगर आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है उससे भी आपकी आंखों पर असर आ सकता है। तो सौंफ तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सौंफ को अगर बादाम के साथ मिला के खाया जाए और साथ में थोड़ी सी मिश्री खाई जाए तो यादाश्त भी तेज होती है, आंखें भी तेज होती है। अगर इसको रेगुलरली यूज किया जाता है तो कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। आंखों में जो बार बार सूजन हो जाना या पानी आना, उस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। सौंफ को तो हर्ब ऑफ साइट भी कहा जाता है, यानी कि रोशनी, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी है। ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। नंबर 3 पर आता है क्यूमिन सीड यानी कि जीरा। जीरा जो है वो आपके ब्रेन नर्व्स को और यहाँ के जितनी भी नर्व्स हैं उनको सूद करता है, उनको काम करता है और उनको शांत रखता है। जब आपकी आंखों में पानी आ रहा है या आंखों में सूजन है या आंखों में दर्द हो रहा है तो ये नसें तन जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन नसों को शांत रखता है और आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसमें रेबोफ्लोविन, विटामिन B6 और नाइसिन काफी मात्रा में होता है और ये सारी चीजें आपकी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये लेना है आपने 50 ग्राम। अभी तक आपकी 3 चीज हो गई हैं, धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम
और जीरा यानी कि क्यूमिन सीड 50 ग्राम। अब उसके बाद आता है बादाम। बादाम आपने लेना है 500 ग्राम, 500 ग्राम्स। बादाम जो है वो आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, वो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारे ये जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो हैं, वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी हैं। बादाम के अंदर विटामिन ई काफ़ी मात्रा में होता है। विटामिन ई ना सिर्फ आपकी आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप बादाम को शामिल करते हैं अपनी डाइट में तो आपको ढेरों हेल्थ बेनिफिट इससे मिल जाएंगे। अगर रेगुलरली बादाम का सेवन किया जाए, स्पेशली ये जो मैं रेमेडी बना रही हूँ, अगर इसको रेगुलरली सेवन इसका किया जाता है तो एज रिलेटेड आंखों की प्रॉब्लम्स तो दूर हो ही जाएंगी। उसके साथ साथ जो छोटे बच्चों में स्क्रीन टाइम देखने से या किसी और कारण से आंखें कमजोर हो गई हैं, वो रोशनी भी तेज होना शुरू हो जाएगी, जिसको बिनाई बोलते हैं, जिसको आई साइट बोलते हैं, वो भी तेज होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आता है पिस्ता। पिस्ता आपने 100 ग्राम लेना है। पिस्ता भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इसके अंदर ही भी अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये भी काफी अच्छा फायदेमंद होता है। और साथ में लेना है ब्लैक पेपर। आप व्हाइट पेपर भी ले सकते हैं, जैसी काली मिर्च होती है ना वैसी सफेद मिर्च भी आती है जो आंखों के लिए ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं, और ये सिर्फ आपने 20 ग्राम लेनी है। ब्लैक पेपर में एक कंपाउंड होता है जिसको पेपरिन बोलते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आंखों के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप ब्लैक पेपर भी इसमें शामिल करेंगे तो आई साइट आपकी बहुत अच्छी होगी। और लास्ट इंग्रेडिएंट है कार्डमम यानी कि हरी इलायची। हरी इलायची आपने 15 से 20 लेनी है। ये टोटल 7 चीजें हो गई हैं। इन 7 चीज को आप हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट इसलिए करना है ताकि इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर ना बचे, क्योंकि ये रेमेडी आपने बहुत लंबे समय तक, करीब आपकी 1 महीना तक चलेगी, और 1 महीना चलाने के लिए वो खराब ना हो उसके लिए इसको हल्का सा रोस्ट करना जरूरी है ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। इन सबको रोस्ट करके ठंडा कर लें और उसके बाद इसको पीस के रख लें एक एयर टाइट कंटेनर में। ग्लास बॉटल है तो ज्यादा अच्छी रहेगी। और बस आपने करना ये है कि सुबह या शाम जब आपको ठीक लगे, इसको 1 गिलास दूध के साथ आपने 1 टीस्पून ये चूर्ण लेना है। तो जब आप इसको पीस के रखेंगे ये कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। अब आपने सिर्फ इसको लेना है 1 चम्मच और दूध के साथ खाना है। ज्यादा बारीक अगर आप घर में नहीं पीस सकते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा दरदरा भी होगा तो ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं आपका चश्मा तोड़ चूर्ण तैयार हो गया है। यानी कि जब आप इसको रेगुलरली लेंगे, 1 महीना 2 महीना आप लेंगे इसको, तो धीरे धीरे करके आपकी आंखों की रोशनी वापस आएगी और आपको चश्मे की या लेंसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत फायदेमंद है, बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है, आजमाई हुई रेसिपी है। आप इसको जरूर बना के देखें। इसके साथ साथ आपको कुछ एक और चीजों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारी आंखों की जो रोशनी कब तेज रहेगी, जब आंख की हाइजीन ठीक होगी, आंखों की सफाई अच्छे से होगी, जब आंखें थकेंगी नहीं ज्यादा तो आपकी आंखें ठीक रहेंगी। तो सबसे पहले ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिनका स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, जिनको ज्यादा कंप्यूटर पे काम करना होता है, उनको 20-20-20 यानी कि 20-20 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। हर 20 मिनट के बाद अपने कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी नजरें हटाएं, दूसरी तरफ देखें और 20 फीट दूर की चीज को देखने की कोशिश करें। उस चीज को 20 सेकंड तक आप देखते रहें और उसके बाद वापस आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो फोकस था, स्क्रीन के ऊपर जो फोकस था, जो आपकी आंखों के ऊपर बहुत जोर पड़ रहा था, वो कम हो जाएगा। आंखों की हल्की सी एक एक्सरसाइज हो जाएगी, 20 फीट दूर देखना, 20 सेकंड तक देखना, और इससे आपकी आंखें जो है वो फिर से फ्रेश हो जाएंगी, दोबारा से फ्रेश हो जाएंगी अपना काम करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें हमेशा सही रहें। तो उसके बाद गुड डाइट, तो ये तो मस्ट है। अगर आपने हेल्दी रहना है तो गुड डाइट, अच्छी डाइट आपको लेनी होगी। ऐसी डाइट लेनी होगी जिसमें आपके सारे जो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको मिलते रहे। पिज्जा विज़ा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं, सिर्फ टेस्ट होता है। तो ऐसी चीजें खाएं जिसमें आपको न्यूट्रिएंट सारे मिले। आंखों की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और ये जो मैंने 20-20 फॉर्मूला बताया ये आंखों की एक्सरसाइज का ही है। उससे अलग भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आंखों की एक्सरसाइज के कई वीडियो में बना चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। बेसिक हाइजीन इज मस्ट। बेसिक हाइजीन में क्या आता है कि आपने अपनी आंखों को अच्छे से साफ करना है। अब आप कहेंगे कि मुंह तो डेली धोते हैं तो आंखें तो साफ हो जाएंगी। नहीं, आपको क्या करना है कि पानी मुंह में भरना है
और उसके बाद ठंडे पानी, आंखें पूरी ऐसे बड़ी खोलें और ठंडे पानी के हल्के हल्के हाथ से छपके लगाएं। जोर से नहीं लगाने की आंखों को चोट लगे, अपने हल्के हाथ से आंखों में छपके लगाने। अगर दिन में आप 2 बार कर लेते हैं, सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले, तो आपकी आंखों को बहुत राहत मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा। और रेगुलर चेकअप करवाते रहें। अगर हल्का सा भी आपको लगता है आंखों में पानी आ रहा है, आंखें सूजी हुई हैं, लाल हैं, तो चेकअप करवाना मस्त है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जा सके। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, आंखों की रोशनी को तेज करेगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा करेगी। और इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे। डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। गैस, एसिडिटी नहीं होगी, मोटापा नहीं बढ़ेगा, और उसके साथ साथ आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। और क्या चाहिए? तो आप ये रेसिपी बनाइए, इसको खा के देखिए, और खाने के बाद इसके रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें कि आपको कैसा लगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि फीका है, कैसे खाएंगे, तो आप इसमें मिश्री मिला सकते हैं। तो आप अपनी आंखों को अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।